फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व के भूगोल में आज हम लोग एक नए टॉपिक को लिए हैं, सौर मंडल, जो बेहतरीन टॉपिक है। इससे कई एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो पार्ट्स हैं जिसमें आपको एक पकड़ होना चाहिए अगर आपको ज्योग्राफी बढ़िया करना है। तो ये जो टॉपिक हम लिए हैं सौर मंडल, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम भी कहते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और जानकारी भी इसका रखना चाहिए ताकि आपको एक ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ पाए। और ज्योग्राफी क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे, आखिर उसमें सूर्य का क्या रोल होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ये सौर मंडल जो हम लोग टॉपिक लिए हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो स्टार्टिंग है ब्रह्मांड के बाद, जो हम लोग ब्रह्मांड पहले पढ़ चुके हैं, ब्रह्मांड के बाद ये जो सेकंड उसके बाद जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है? सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य है। सौर मंडल क्या है इसको समझते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर जितने भी विभिन्न ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, जितने भी विभिन्न ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का जितने भी हैं, ये सब जो सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार से जो चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार के जो आभा मंडल तैयार होता है, उस मंडल को सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड का चक्कर लगाना ही सौर मंडल का निर्माण करता है। तो सौर मंडल के बारे में हम लोग जान गए। सूर्य जो होता है सौर मंडल के केंद्र में है, जिसको आपको याद रखना है। अब ये उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, जानते हैं ये जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल में सूर्य जो है आपका, सूर्य कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, ब्रह्मांड चैप्टर में, जो हमारा जो आकाश गंगा है, दुग्ध मेखला, जैसे हम पृथ्वी पर है, तो हमारा जो आकाश गंगा है दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहते हैं, तो मिल्की वे दुग्ध मेखला में ही आपका सूर्य स्थित है। तो अब देखते हैं ये कहां पर स्थित है। जैसे ये मान लीजिए ये आपका दुग्ध मेखला है, मतलब आकाश गंगा। दुग्ध मेखला का मतलब हो ये आकाश जो आप लोग देखते हैं ऊपर में शून्य, ये आकाश है जिसको आप लोग दुग्ध, हमारा जो आकाश गंगा है इसका नाम है दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहते हैं। अब यहाँ पर केंद्र है, ये आकाश गंगा दुग्ध मेखला का केंद्र है और सूर्य आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 प्रकाश मतलब दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष दूरी पर आपका सूर्य स्थित है। आइए फिर समझते हैं। ये जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला है, इसके केंद्र से, केंद्र तो होगा अगर वो उसका आकार है, तो केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है आपका सूर्य। मतलब सूर्य जो है, ये मत समझिएगा कि आकाश गंगा के केंद्र में सूर्य है, बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर सूर्य स्थित है। अब थोड़ा अनुमान लगाइए, वो सूर्य के चारों ओर अब पृथ्वी चक्कर लगाता है, उस पृथ्वी जितने भी ग्रह हैं, और फिर वो ग्रह के चारों ओर चंद्रमा मतलब उपग्रह, जो सभी ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते हैं, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, एक ही उपग्रह। आइए अब समझते हैं ये 30,000 जो प्रकाश वर्ष जो केंद्र से स्थित आपका सूर्य है। अब हम समझते हैं ये सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे, ये जो सूर्य है, ये हम लोग जैसे पढ़े हैं कि ग्रह घूमता है, जैसे केपलर महोदय ने एक नियम दिया, ग्रहों की गति का नियम। तो ग्रहों की गति के नियम में ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगाता है, उसी प्रकार सूर्य भी चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? हम लोग जानते हैं सूर्य स्थिर है, जी नहीं, सूर्य भी परिक्रमा लगाता है। सूर्य जो है, ये जो आकाश गंगा है, जो दुग्ध मेखला, इसके केंद्र के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इस परिक्रमा को परिक्रमण गति भी कहते हैं। जब हम किसी और के परिक्रमा लगाते हैं तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। जब हम अपने अक्ष पर स्वतः घूमते हैं उसको परिभ्रमण गति कहते हैं, जिसको घूर्णन गति भी कहते हैं। तो ये जो सूर्य है आपका,
ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर, मतलब बांका से पटना जाने में जितनी दूरी लगती है उतना एक सेकंड में सूर्य का दूरी होता है। तो एक सेकंड में 250 किलोमीटर की स्पीड से सूर्य जो है ये आकाशगंगा दुग्ध मेखला के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वो भी आप जानिए। 25 करोड़ वर्ष, अनुमान लगाइए 25 करोड़ वर्ष जो है ये सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमा लगाने में समय लगता है। तो आप अनुमान लगाइए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आकाशगंगा कितना केंद्र से जो इसकी दूरी है कितना होगा, अनुमान लगाइए। उसके बाद ये जो 25 करोड़ वर्ष है इसको हम लोग मिलियन में बना सकते हैं, 250 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 करोड़ वर्ष आ जाएगा। ये जो सूर्य जो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो परिक्रमा लगा रहा है ये आकाशगंगा का केंद्र के चारों ओर, इस प्रकार के जो गति होता है, जो इस प्रकार का जो समय लगता है हमको, इतना कितना साल लगता है, जितना भी समय लगेगा हमको परिक्रमा लगाने में, इस समय को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष का तात्पर्य है क्योंकि एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड का ही परिक्रमा लगा लिए, क्योंकि ब्रह्मांड में ही आपका ये आकाशगंगा है और ये दूरी काफी है, इसलिए इसका नाम होता है ब्रह्मांड वर्ष। कॉस्मोस ईयर भी इसको कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है ये सूर्य का स्पीड है। तो सूर्य का जो स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगता है केंद्र के चारों ओर घूमने में, 25 करोड़ वर्ष और 250 मिलियन। और इस साल इस जो परिक्रमा लगाने की जो अवधि होती है इसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। अब हम लोग देखते हैं जो सूर्य जो है जो चक्कर लगाता है, जो केंद्र के आकाशगंगा का जो केंद्र है, दुग्ध मेखला का जो केंद्र है, ये कैसे लगाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सूर्य जो है आकाशगंगा की ओर ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, शुक्र और अरुण। लेकिन यहाँ हम जानते हैं पूर्व से पश्चिम, ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सूर्य की जो गति होती है वो किस दिशा में होती है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, ये सूर्य की गति। तो सूर्य की जो गति होती है ये पूरब से पश्चिम, ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं ये सूर्य जो है, सूर्य के जैसे मान लीजिए ये सूर्य आपका यहाँ पर है, क्योंकि ये आपका केंद्र है, तो सूर्य यहाँ पर है। अब थोड़ा आप अनुमान लगाइए, यहाँ पर सूर्य है आपका। अब जो पृथ्वी में जितने भी ग्रह होंगे इसका मतलब इस प्रकार के इनका परिक्रमा लगाते होंगे, और यहाँ सूर्य भी इस केंद्र का परिक्रमा लगा रहा है। तो मतलब सब अपना अपना परिक्रमा लगा रहा है और सब एक दूसरे का परिक्रमा लगा रहा है, इसलिए ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है जानने के लिए। तो हम लोग ये जो भी पढ़े हम लोग, जैसे सूर्य जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सूर्य है, इस सूर्य को यदि हम जूम करते हैं, एक बड़ा सा सूर्य बनाते हैं। अब सूर्य का भी एक केंद्र है, सूर्य के केंद्रीय भाग का अलग नाम है। सूर्य के केंद्रीय भाग को हम लोग क्रोड कहते हैं, क्रोड। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, उसको इंग्लिश में कोर भी कहा जाता है। तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, इंग्लिश में उसको कोर कहते हैं। तो सूर्य के एक तो सूर्य है आग का गोला, गैसों का गोला है। सूर्य में प्रकाश है, अपना आग है, अपना तेज है, तो उसका तापमान तो निश्चित होगा। तो सूर्य के केंद्र में भी एक तापमान होता है, उसको आपको याद रखना है, 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य के केंद्र का तापमान है, मतलब जहां पर सूर्य का जो केंद्र है क्रोड है, तो क्रोड का तापमान 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो सूर्य है, तो सूर्य के केंद्रीय तापमान तो हम लोग जान गए। अब सूर्य के जो बाहर का जो तापमान है ये कितना है, सूर्य के बाहरी तापमान जो होते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रखना है। सूर्य के बाहरी वातावरण का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। पुनः आइए 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेल्सियस जो है ये सूर्य के जो अंदर का जो भाग है क्रोड, इसको कोर कहते हैं, उसका तापमान है, और 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी वातावरण का तापमान। अब हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, सूर्य के अंदर आखिर क्या क्या है। आप जानते हैं सूर्य जो है एक तरह से गैसों का गोला है, इसमें बहुत सारे गैस मौजूद होते हैं। मुख्यतः सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन होते हैं, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन, ये याद रखना है आपको।
क्योंकि गैसों से निर्मित है ये सूर्य। और 26.5% जो है आपके एक अक्रिय गैस हीलियम ये भी मौजूद होते हैं। और 2.5 जो होते हैं प्रतिशत जो है अन्य तत्व में कोई भी दूसरा तत्व हो सकते हैं। मुख्यतः 71 और 26 मतलब बोला जाए तो लगभग 97 से 98% जो है लगभग आपके हाइड्रोजन और हीलियम ने इसका जगह फुल रखा है। तो सर्वाधिक जो है आपका हाइड्रोजन 71% और उसके बाद है 26.5% हीलियम। तो ये दो तत्व, दो गैस जो है तत्व ही बोल सकते हैं, तत्व ही है क्योंकि गैस भी तत्व है। तो हाइड्रोजन हीलियम जो ये गैस है ये सूर्य में उपस्थित रहता है, ये सूर्य में मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन हीलियम है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक वैज्ञानिक महोदय भूगोलवेत्ता हैंस वेथ ने बताया है कि ये जो हाइड्रोजन है, अब यहां समझते हैं थोड़ा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम आपको पढ़ाया गया, हाइड्रोजन बम के बारे में आप जानते होंगे। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। तो नाभिकीय संलयन क्या है? एक तरह से जब दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के नाभिक को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन सूर्य में एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है आपको, सूर्य के केंद्र में आपको पता रखना है कि नाभिकीय संलयन होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन। अगर कहीं भी सूर्य से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है नाभिकीय संलयन। कैसे? क्योंकि सूर्य के अंदर दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या करता है उसको समझते हैं। चार हाइड्रोजन जब आपस में मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो रहे हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को ही कहते हैं नाभिकीय संलयन। अभी हमने आपको बताया कि नाभिकीय संलयन क्या है। जब दो नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसको नाभिकीय संलयन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब चार हाइड्रोजन मिलकर एक नाभिक का निर्माण कर दिया, एक तत्व का बना दिया, उस नाभिक का नाम है आपका हीलियम। तो चार नाभिक मिलकर जो हीलियम बनाया यही है नाभिकीय संलयन। और यह होता है सूर्य में। इसलिए क्वेश्चन पूछता है सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है नाभिकीय संलयन, सूर्य में होने वाली एक अभिक्रिया है। और इसको सबसे पहले किसने बताया? हैंस वेथ ने बताया। हैंस वेथ आपको नाम याद रखना है, इन्होंने ही बताया है कि चार हाइड्रोजन मिलकर एक बड़े हीलियम का निर्माण करते हैं। तो फिर से आइए हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। हम लोग जानते हैं सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो परिक्रमा लगाते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, इसको कहते हैं सौर मंडल। और एक बात और, ये जो प्लेनेमस है इसके बारे में समझते हैं। ये प्लेनेमस क्या है? जैसे सौर मंडल है उसी तरह सौर मंडल के बाहर एक पिंड है, उसका नाम है प्लेनेमस। बोल सकते हैं इसका एक जुड़वा, सौर मंडल का ही एक जुड़वा। मतलब जैसे आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ब्रह्मांड अनेकों है, एक ब्रह्मांड नहीं है। तो एक ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो प्लेनेमस क्या है ये समझते हैं। जैसे ये जो सौर मंडल है, तो सौर मंडल में के केंद्र में आपका दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। तो इस प्रकार जितने ही आभा मंडल है ये सब सौर मंडल कहलाते हैं। अब इसके बाहर एक मंडल है, इसके बाहर एक जुड़वा इसका मंडल है, उसी का नाम है प्लेनेमस। इसका मतलब हुआ वहां भी एक सूर्य होगा, वहां भी आकाश गंगा होगा, वहां भी ग्रह होगा। तो आप सोच सकते हैं सृष्टि कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा सृष्टि है, इसको चलाने के परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना इतना सृष्टि चलना असंभव है। तो अनेकों ब्रह्मांड है, इसको आप समझ सकते हैं। तो रिकॉल करते हैं प्लेनेमस क्या है। अगर आपको पूछा गया तो आपको बताना है सौर मंडल जैसा ही एक आभा मंडल, मतलब एक तरह से बोले तो जुड़वा, जो सौर मंडल के बिल्कुल बाहर है और किसी तरह दिखने में लगता है, इसलिए इसको जुड़वा भी कहा जाता है सौर मंडल का। तो सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़े, प्रकाश वर्ष जाने, ये 30,000 क्या होता है ये भी जाने, और 25 करोड़ वर्ष क्या होता है ये भी जाने, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड ये जो सूर्य का जो स्पीड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सूर्य की जो गति होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य की गति, और 250 मिलियन मतलब ही 25 करोड़ होता है। इसको जो परिक्रमा लगाने में जो समय लग रहा है सूर्य को, आकाश मतलब दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर जो परिक्रमा लगाने में जो समय लग रहा है, इसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष।
और उसके बाद हम पढ़े सूर्य जो है, सूर्य का जो गति होता है पूरब से पश्चिम, ये याद रखना है। सूर्य के केंद्रीय का तापमान जो होता है 1.5 गुना 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये भी जान गए हम लोग। हेंस बैक जो एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन जो है यहाँ का सबसे डायनेमिक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश मंडल के बारे में, थोड़ा सा और क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकता है और जानकारी के लिए जानना चाहिए। प्रकाश मंडल याद रखिएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा रहे हैं जो आपको भविष्य में फायदा होने वाले हैं। तो प्रकाश मंडल क्या है इसको समझते हैं। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या है इसको समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश मंडल, इसका मतलब प्रकाश होगा। सूर्य जो है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीप्तमान जगह, एक दीप्तमान मतलब हुआ एक तरह से ब्राइटनेस, पूरी तरह से लाइटिंग होना। तो सूर्य के चारों ओर एक दीप्तमान, एक तरह से रोशनी, एक तरह से प्रकाश का आना और प्रकाश का दिखना, एक तरह से चमकीला सतह। तो सूर्य के चारों ओर जो एक दीप्तमान प्रकाश सतह होते हैं उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। तो ये प्रकाश मंडल क्या है हम जान गए। सूर्य के चारों ओर दीप्तमान और ब्राइटनेस जगह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। अब ये प्रकाश मंडल के बाद भी एक क्वेश्चन आता है कि ये वर्ण मंडल क्या है इसको समझते हैं। ये वर्ण मंडल क्या है इसको समझते हैं। अब जैसे ये जो आपका है प्रकाश मंडल, अब इसके बाहर जो है ये प्रकाश नहीं है, प्रकाश मंडल में ही प्रकाश है क्योंकि इसके बाहर जो है प्रकाश नहीं है। अब इसके बाहर प्रकाश क्यों नहीं है वो समझते हैं, क्योंकि सूर्य है केंद्र में। अब सूर्य यहाँ पर यदि है तो वायुमंडल से जितने भी ये तेज प्रभाव होते हैं सबको सूर्य जो होते हैं अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं। मतलब जितने भी प्रकाश होते हैं सबको जो है सूर्य जो है अपनी ओर एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये जो दीप्तमान जगह है, फिर से समझिए आप लोग, जैसे ये सूर्य है इसके चारों ओर जो एक दीप्तमान रोशनी का जगह है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। अब ये वर्ण मंडल क्या है, ये प्रकाश मंडल के बाहर प्रकाश नहीं है। बाहर प्रकाश क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, सारे प्रकाश को अपनी ओर वो अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ जो थोड़ा बहुत कलर बच जाता है, रंग बच जाता है, इसलिए इसका नाम होता है वर्ण मंडल। वर्ण मतलब रंग से है, रंग को ही वर्ण कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है क्रोमोस्फीयर। तो याद रखिएगा वर्ण मंडल में प्रकाश होता नहीं है, प्रकाश मंडल में प्रकाश होता है, वर्ण मंडल में रंग होता है। और यह किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो याद रखना है ये जो वर्ण मंडल है ये लाल रंग का होता है, ये भी जब पूछा जाता है। अब समझते हैं हम लोग ये सूर्य ग्रहण। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे सभी ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में समझेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सूर्य से संबंधित, उसको देखते हैं। सूर्य ग्रहण जब होता है आप देखते हैं सूर्य का जब ग्रहण होता है पूरा सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। जितना भाग हमको दिखाई देता है सूर्य का उस भाग को ही कहा जाता है सूर्य किरीट। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग हमको दिखाई देता है उस भाग को कहते हैं सूर्य किरीट। और इसी सूर्य किरीट को इंग्लिश में कहते हैं कोरोना। कोरोना एक शब्द आप जानते हैं, जैसे कोविड-19 जो आपका आया है कोरोना वायरस, तो कोविड जब आया था उस समय आप देखते हैं कोरोना का जो सिंबल बना था वो भी सूर्य जैसा ही बना था। इसका मतलब कोरोना शब्द भी है जो आपका सूर्य ग्रहण से ही लिया गया है, मतलब सूर्य किरीट को ही इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। और कोरोना का भी जो आकार था वो सूर्य जैसा ही था, इसलिए ये शब्द को लिया गया। तो सूर्य किरीट क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले जो भाग होते हैं उसको सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो सूर्य किरीट होते हैं, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक फैक्ट को और समझते हैं। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर 5 बिलियन, ये सूर्य की जो उम्र होती है ये 5 बिलियन है, मतलब सूर्य का जो आयु है 5 बिलियन। अब ये बिलियन क्या होता है, जैसे 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन होता है आपका 100 करोड़। तो 1 बिलियन आपका हो गया 100 करोड़, मतलब 1 बिलियन मतलब 10 लाख। 1 बिलियन मतलब 10 लाख, सॉरी 1 बिलियन मतलब 10 मिलियन। हाँ, तो 1 बिलियन मतलब 10 मिलियन और 1 बिलियन हो गया आपका 100 करोड़ मतलब 1 अरब। तो सूर्य की जो आयु है 5 बिलियन है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितना है, 149.6 मिलियन। तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है आपको याद रखना है 149.6। जानते हैं आप ये जो आपका आकाश गंगा है यहाँ पर केंद्र है, यहाँ सूर्य है।
30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर, और ये सूर्य के चारों ओर आपका जो है पृथ्वी परिक्रमा, तो ये सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है 149.6 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यदि 149.6 मिलियन को 10 लाख से गुना करेंगे तो लगभग 15 करोड़ हो जाएगा। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो लगभग है 15 करोड़ है, और 149.6 मिलियन। सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ये भविष्य में जो हमको वहां से जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, जो सौर ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं, ये कब तक हमको प्रकाश देगा? 10 पे पावर 11 वर्ष, मतलब 10 पे पावर 11 वर्ष जो है सूर्य से हमें प्राप्त ऊर्जा होते रहेगा। मतलब सूर्य से जो हमें प्राप्त ऊर्जा है, इसका जो अवधि है, या मान लीजिए यहाँ सूर्य है, और जो हमें प्राप्त हो रहा है ऊर्जा, जितने भी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए सभी ऊर्जाओं का स्रोत जो होता है सूर्य को ही कहा जाता है। तो सूर्य से जो ऊर्जा देने का जो अवधि है वो 10 पे पावर 11 वर्ष है। मतलब इतने समय के बाद सूर्य जो है आपका ऊर्जा देना बंद कर देगा। और अगला फैक्ट आपको जानना है, 8 मिनट 16.6 सेकंड क्या है? ये सूर्य से पृथ्वी तक पे, सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में जो समय लगाता है, वो समय आपका है 8 मिनट 16 सेकंड। मतलब 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य से जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये पूरा फैक्ट हम लोग जान गए। और यहाँ पे एक फैक्ट और भी है, एक्सरे। ये एक्सरे क्या है इसको समझते हैं हम लोग। एक्सरे समझते हैं, एक्सरे क्या है? एक्स किरण। एक्सरे का तात्पर्य है एक्स किरण। जैसे सूर्य ग्रहण से सूर्य किरीट, तो सूर्य किरीट जब बना तो सूर्य किरीट के जो भाग शेष बचते हैं उसको कहते हैं सूर्य मुकुट। तो सूर्य मुकुट से ही एक, या सूर्य किरीट से ही एक किरण, या सूर्य मुकुट से, सूर्य किरीट और सूर्य मुकुट एक ही एक भाग है। आपको समझना है, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखता है उसको सूर्य किरीट कहते हैं। तो यहीं से एक किरण निकलती है, एक्स-रे। मतलब एक्स किरण जो है यहाँ से उत्सर्जित होती है, जो काफी नुकसानदायक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और फैक्ट लिखे हैं, 110। अब 110 क्या, इसको समझते हैं। मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग जो है 110 गुना बड़ा है। मतलब आप ऐसे क्या कर सकते हैं, मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है इसको समझते हैं, 13,92,000, 13,92,000 गुना जो है ये आपका बड़ा है। तो सूर्य जो है 13,92,000 होता है, ये सूर्य का व्यास है। मतलब आप इस तरह बोल सकते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य का जो व्यास है ये 13,92,000, तो 13,92,000 हो गया। तो लगभग आपका जो है एक तरह से 7 लाख के आसपास इसका त्रिज्या हो गया। अब इस त्रिज्या से हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा इसकी दूरी क्या है, सूर्य कितना बड़ा है, तो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको व्यास मालूम है। 13,92,000 किलोमीटर जो इसका है, इसका व्यास है। इसलिए ये जो है सूर्य जो है आपका पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है। यदि पृथ्वी आपका 1 है तो सूर्य 110 गुना है। तो अनुमान लगाइए कि पृथ्वी कितना बड़ा है। आप लोग जानते हैं, ग्लोब पढ़े होंगे, तो ग्लोब में जब आप पूरे पृथ्वी को पढ़ते हैं, इसका मतलब उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो सूर्य का आकार का होगा। और आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी का त्रिज्या से निकाल के आप परिधि निकाल सकते हैं, और वहां भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सौर मंडल पैकेज। पूरे सौर मंडल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने रखा है। आशा करते हैं ये सब जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, और बहुत जानकारी आपको एक साथ एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि हमने समझाने का भी प्रयास किया है ताकि आपको चुटकी में ये सब याद हो जाए। तो फिर हम आपको एक तरह से सेशन जो है नया लाते रहेंगे। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी हमारा दूसरा पार्ट हो गया, एनवायरनमेंट का लगभग 4 पार्ट बन चुका है, आप वहां भी जाके देखें। और उसके बाद टॉपिक वाइज जीके सीरीज भी चल रहा है, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने जानकारी को बढ़ाते रहिए, क्योंकि बुद्ध बुद्ध से घड़ा बढ़ता है, और हमारा कोर्स है स्लो एंड स्टडी विद द रेस। इसलिए धीरे धीरे हम लोग को सफलता की ओर बढ़ते जाना है। एक एक फैक्ट को आपको नोट करते जाना है, और सारे फैक्ट को आपको सजा के रखना है। बस एक बार इसको सप्ताह में रिवीजन करते रहना है, आपका वो पुनः स्मृति होते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक जानकारी, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी बच्चा इनको देखेंगे उनको काफी लाभ होगा। और स्टेटस लगाने से क्या होगा, आपके अंदर भी एक सकारात्मक विचार आएगा। धन्यवाद।